जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। हृदय रेखा सबकी हथेली में होती है। इसके द्वारा आप अपने बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। खासकर अगर जीवन के कुछ खास पहलुओं की बात करें जिसमें आपके अर्थ को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, तो इससे आप काफी रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों के हथेली में आप देखेंगे कि जो हृदय रेखा है ना, वो बिल्कुल शनि के इस क्षेत्र में बिल्कुल सीधी होते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ पे कर्व हुई और शनि के इस क्षेत्र में ही पूरी तरीके से खत्म हो गई। जब भी ऐसी स्थिति होगी ना, ऐसे लोग अपने जीवन में अपने जो उनके लक्ष्य होते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। अपने जीवन में धन को बड़ी अहमियत देंगे, किसी भी प्रकार से फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, अपने जीवन में कठोर निर्णय लेने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। चाहे कई बार उसके लिए किसी का नुकसान हो रहा हो या न हो रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन्होंने जो निर्णय ले लिया है उसका पालन करेंगे। कई बार अपने निर्णय, चाहे वो पारिवारिक संबंध में हो, सामाजिक विषयों में हो, या आर्थिक तौर पे हो, या कारोबारी तौर पर, किसी भी तौर पे उसे निभाने के लिए किसी भी हद तक चले जाने से परहेज नहीं करते। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, ऐसे लोग या तो बहुत ही ज्यादा उदार स्थिति में आपको दिख सकते हैं, या अत्यधिक क्रूर स्थिति इनके जीवन में कई बार आ सकती है, और ये अत्यधिक ममता और अत्यधिक क्रूरता दोनों एक साथ अलग अलग समय में ये आपको दिखा सकते हैं। इसके अलावा जब भी ऐसी स्थिति आएगी, ऐसे लोगों ज्यादातर अगर हम देखें तो जो जमीन से जुड़े मुद्दे होते हैं, खासकर घरेलू संबंध और जो विरासत की चीजें हैं, उसके प्रति इनका काफी ज्यादा आकर्षण होता है और उसे लेके आगे बढ़ते हैं। जीवन में नई नई चीजों को जगह देने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और जो इनके पास है उन चीजों के साथ आगे बढ़ने में अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। बदलावों को स्वीकार करना इनके लिए कभी भी आसान नहीं होता। हालांकि विभिन्न प्रकार की जो आध्यात्मिक चीजें हैं उसके प्रति इनके मन में डर की स्थिति भी होती है, और किसी भी प्रकार से जो भी शास्त्र द्वारा बताया गया हो, या इनके धर्म के आधार पर जो कुछ भी ऐसा बताया गया हो कि ये गलत है या ऐसा है वैसा है, उसका पूर्णतया पालन करने की कोशिश ये निश्चित तौर पे यहाँ पे करते हैं। अपने बच्चों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, खुद से भी बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, हालांकि उतना प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें मन ही मन कुढ़न की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अपने ऊपर काफी कम खर्च करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। एक जो पैसे बचाने की प्रवृत्ति है वो अत्यधिक इनमें देखी गई है, और कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो जरूरत की चीजें हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा जब आपके बाहर की तरफ स्थिति आएगी तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसे लोग भी बहुत ही महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अन्य परिस्थितियां भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि पर्वत क्षेत्र की स्थिति कैसी है, यहाँ पर रेखाओं की उपस्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, सूर्य की स्थिति कैसी है, सूर्य पर मौजूद जो स्पष्ट लकीरें हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से है, जागृत अवस्था में है या यहाँ पर मृत अवस्था में मौजूद है। इसके अलावा प्रथम लकीर की हम जब भी बात करेंगे तो उसमें देखना होगा कि रेखाएं जो कि यहाँ पर इससे निकली हुई है, छोटी बड़ी रेखाएं, उनकी स्थिति क्या है, कितने अच्छे सिंबल बने हैं, कितने बुरे सिंबल बने हैं, कहीं से ये रेखा खंडित तो नहीं है, यानी कि टूटी हुई तो नहीं है। इन सब के आधार पे जो इनका परफॉर्मेंस है, इनका प्रभाव है, वो आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को कुछ खास कार्य हमेशा करने चाहिए, ठीक है। महीने में कम से कम जो है ना 2 दिन उपवास जरूर करें। अगर एकादशी करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, तो एकादशी नित्य प्रति किया करें, और जीवन में बस एक चीज का पालन करें सदाचार में आपके लिए, कि झूठ बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर कभी भी न बोले, तो आपके जीवन में हमेशा मंगल यहाँ पर होता रहेगा। अगर किसी प्रकार से आप झूठ बोलते हैं और इस द्वेष की भावना आपके अंदर अगर तीव्र गति से और बहुत ज्यादा आपके अंदर बनी रहती है, तो ये आपके लिए परेशानियों का बड़ा कारण बन सकती है, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपको भोग की प्राप्ति नहीं होगी। देखो, धन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास आपको दिखाई दे जाएगा कि उनके पास लाखों है, करोड़ों है, अरबों है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जिनके पास बस रोजमर्रा में जो कमाते हैं ना, बस उतना ही है, उनके पास ज्यादा सेविंग नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा बेहतर लाइफ जीते हैं, उनके पास ज्यादा खुशी है, ज्यादा हैप्पीनेस है, वो खुल के खर्च कर रहे हैं, जो ही है, जो उनके कमांड में है, जो डिजर्व करते हैं उतना कमा रहे हैं, खुल के मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो पैसे होना और उसका आनंद होना दोनों में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो आनंद ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर जमा करने के मुकाबले। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रवृत्ति से ऐसे लोगों को अगर बाहर निकलने की चेष्टा करें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, और अपने जीवन को ज्यादा सही तरीके से जी पाने में सक्षम हो पाएंगे।
अब हम बात करेंगे कि जब बाहर की तरफ लकीरें कुछ अगर जा रही हैं तो उसके किस प्रकार से प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इस पर हालांकि हमारे कई सारे वीडियोज हैं जिसमें अलग अलग हथेली के अनुसार रेखाएं जब मुड़ती हैं तो उसका किस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव आता है उसके संबंध में भी हमने चर्चा की है। यहाँ संक्षेप में आपको जो विशेष है उसके विषय में बताते हैं। तो अब जब क्या है, बाहर की तरफ ही लकीरों की स्थिति बनी है और शनि का ये क्षेत्र आपके लिए यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति में मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में जीवन में धन काफी तीव्र गति से आएगा। धन यहाँ पर आपके लिए रुकेगा भी और बेहतर रूप से आप अपने आप को आगे बढ़ा पाने में यहाँ पर सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा सूर्य की स्थिति अच्छी हो और सूर्य की लकीर भी यहाँ पर मौजूद हो बिल्कुल सुस्पष्ट अवस्था में और जागृत स्थिति में, तो इसमें क्या होगा कि प्रतिष्ठा पद की भी प्राप्ति जातक को जीवन में होती है और धन की भी प्राप्ति साथ में होती है। भोग विलास भी साथ में बना रहता है। शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी होने से क्या होता है कि भोग भाग्य जीवन में अच्छी स्थिति में आपके लिए बनी रहेगी। अगर यहाँ पर एक कमजोर हुई तो उसमें 2-3 अलग अलग चीजें आपकी हथेली या जो आपकी कुंडली होगी उसके अनुसार आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। या तो धन का क्षय हो जाएगा या धन का आप भोग नहीं कर पाएंगे या गलत कार्यों में आपका धन चला जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि प्राप्ति जो सुख की है वो जातक को यहाँ पर नहीं हो पाएगी। अब मान लो पहली स्थिति की तरफ हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि रेखाएं बिल्कुल ऊपर की तरफ चलती चली गई। अब शनि से निकलने वाली किसी रेखा ने इसे यहाँ पर कट कर दिया। ये रेखा अगर जागृत है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भटकावा आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि व्यक्ति दिमागी संतुलन यहाँ पर खो देगा और वो जीवन में बहुत कुछ पाने की चेष्टा में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, या कई बार ऐसे कुकर्म की तरफ बढ़ जाएगा जो कि उसका सर्वनाश वहां पर कर देने का काम करेगी। तो ये सब रेखाएं जो है ना, ये कितनी एक्टिव है, कितना आपके लिए काम कर रही है और कितना इसका प्रहार जबरदस्त है, उस आधार पे आप इसके जो फल होंगे वहां पर देख सकते हैं। इसी में मान लो, हालांकि बहुत कम देखने में मिलता है जब शनि की तरफ बिल्कुल उन्मुख हो, वैसी स्थिति में अगर यहाँ पर नीचे की तरफ रेखाएं आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में क्या है, भावुकता भी व्यक्ति के साथ बनी रहती है। हालांकि जब भी ऐसी स्थिति होगी तो बाहर की तरफ रेखाएं दुर्लभ ही है निकलना, लेकिन अगर मान लो किसी में होगा तो ऐसे में क्या होगा, ये बिल्कुल समझ लो कि आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों एक साथ हो रखा है, ठीक है। बहुत कुछ खाना भी है एक बीमारी में और दूसरी बीमारी के कारण बहुत कुछ नहीं भी खा सकते, तो एक आपको बीच में फंसा देने का यहाँ पर काम करता है और फिर आपके लिए चीजें काफी मुश्किल होती चली जाती है। ऐसे लोग अगर एक रास्ता अख्तियार करें और उस पर आगे बढ़े तो जीवन में बहुत फायदे की स्थिति बनी रहती है। अब मान लो किसी की प्रथम रेखा की बिल्कुल यही स्थिति है, यहाँ पर बनी हुई है ऊपर की तरफ, और आपके बुद्ध की स्थिति यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है। क्या होगा, ऐसे लोग अपने जीवन में अपने कर्म के आधार पर जीवन में काफी कुछ प्राप्त करेंगे। अथाह धन की प्राप्ति इनके लिए बनती चली जाएगी। जितने अच्छे संयोग बाकी हस्तरेखा की स्थिति के अनुसार होंगे उस सब जातक को यहाँ पर प्राप्त होते जाएंगे, लेकिन बड़ा सिस्टम से होगा वो सब कुछ, ठीक है। उसका दुनिया के तरीके से दिखावा नहीं होगा, वो उन चीज़ों का प्रचार प्रसार करने से बहुत पीछे होंगे, बहुत सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई बार ऐसे लोग काफ़ी दानी देखे गए हैं और सब कुछ अपना दान करके अंत समय में पूरी तरीके से जो गृहस्थ जीवन है इससे बिल्कुल अलग होते चले गए हैं। अब यहाँ पर अगर बुद्ध की रेखाओं की स्थिति अच्छी होगी, व्यापार में ऐसे लोग काफ़ी बेहतर कार्य करेंगे। किसी महिला की हथेली में होगी, वो अगर अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़े तो किसी भी कार्य में वो अपना टैलेंट दिखा सकती है और उससे मशहूर हो सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपके लिए गुरु की स्थिति पहली स्थिति में अगर अच्छा हो, यानी पहली स्थिति जब शनि की तरफ आपकी रेखा जा रही है, गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छा होगा तो हर तरीके से आपका जीवन यहाँ पर समृद्ध होगा और आपको यहाँ पर राजकीय सम्मान की भी प्राप्ति के योग बनते हैं, बेहतर धन के योग भी बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग भी बनते हैं और समाज से सबसे सम्मान के योग भी सदैव आपके लिए बने रहते हैं। सब आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े होते हैं और बुढ़ापा ऐसे लोगों का बहुत ही शानदार तरीके से बीतता है। अब फिर से हम बात करेंगे दूसरी स्थिति की। जब दूसरी स्थिति यहाँ पर आन पड़ी है और रेखाएं ऊपर की तरफ गई है, इसमें देखना है, ठीक है, कि रेखाएं कहाँ तक गई है। गुरु के अंतिम छोर तक गई है जो कि कम जाती है, या मध्य में यहाँ तक आके रुक गई है। अब अगर यहाँ तक मान लो फर्स्ट छोर तक आके रुक गई है तो यहाँ पर गुरु की स्थिति कैसी है। गुरु का पर्वत यहाँ पर आपके लिए प्रबल स्थिति को दिखा रहा है या अंदर की तरफ धंसा हुआ है या सामान्य स्थिति है, उस पर उपस्थित रेखाएं कैसी हैं, चिन्ह कैसे हैं, उसके आधार पे इसके जो फल होंगे वो यहाँ पर आप समझ पाएंगे। इसके अलावा शनि की स्थिति यहाँ पर कैसी है, शनि पर कैसी कैसी रेखाएं मौजूद है और जो ये रेखा आई है इसकी स्थिति कैसी है,
रंगत कैसी है, ठीक है, जागृत है या नहीं है। इस आधार पे आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आर्थिक रिश्ते कैसे रहेंगे, समाज के साथ आपके कैसे रहेंगे, कारोबारी संबंध आपके कैसे रहेंगे, मानसिक स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है, क्या भाव में बहेंगे या काफी निष्ठुर होते चले जाएंगे, आर्थिक स्थिति आपके जीवन में कब कब बेहतर होती जाएगी, कब कब आपके लिए डाउन होती चली जाएगी, कब आपको किन चीजों से बचना है, इन सब चीजों के बारे में आप बेहतर रूप से इससे जानकारी प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोगों में क्या है, सिमिलर लाइन जैसी एक कंडीशन बिल्कुल आर पार बन गई। देखो ऐसे में कई बार कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ही लक्की होते हैं या बहुत अनलक्की होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब भी ऐसी स्थिति होगी ना, बहुत सारे लोग आप देखते हो सामान्य जीवन जी रहे हैं, ठीक है, उनके जीवन में कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। हाँ, अगर जब भी ऐसी स्थिति हो तो निश्चित तौर पर मंगल के प्रभाव को देखो, क्योंकि जब भी सीधी लाइन बनेगी तो ये सबसे ज्यादा व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करती है, व्यक्ति के नजरिए को प्रभावित करती है। और अगर मंगल की स्थिति, चंद्र की स्थिति आपके लिए ठीक है तो जीवन सामान्य गति से बीत जाएगा। अगर उनकी स्थिति आपके हक में नहीं है तो जीवन में कब ऐसे व्यक्ति से क्या करवा दे, ये कहना कई दफे काफी मुश्किल होता चला जाता है। और अगर वहीं पर इन दोनों की स्थिति अच्छी हो, शुक्र की स्थिति अच्छी हो, तो जीवन में बहुत भोग भाग्य धन्य की प्राप्ति जो है ऐसे जातक करेंगे और बहुत ही बेहतरीन जीवन ये यहाँ पर प्राप्त करेंगे इस मृत्यु भुवन पर। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती चली जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थिति भी देखेंगे जिसमें कि सामान्य रूप से रेखाएं निकली और आगे जाके अगर देखेंगे तो बस टूट के यहीं पे रह गई। ये कहीं ना कहीं आपके प्रभाव को कम करता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे जो हैं, रास्ते हैं, मौकों को उसे कम कर देने का काम करता है। कहीं ना कहीं आपको एक क्षेत्र तक सीमित करके बाकी जिंदगी उसी में निपटा देने में ये आपको सहायता करता है, यानी कि आगे बढ़ने के मौके को कम कर देता है। इसके अलावा कुछ हथेली में देखेंगे बिल्कुल अलग होके ऐसी स्थिति में जा रही है। ये भी एक रेगुलर लाइफ को दिखाने का काम करता है, कोई बड़े चेंजेस आपके जीवन में ऐसी स्थिति में नहीं आते। हाँ, यहाँ पर भाग्य रेखा की स्थिति आपके लिए अच्छी बन रही हो, राहु की दशा अच्छी हो तो जीवन के उत्तरार्ध में, मध्याह्न में कभी न कभी एक ऐसी स्थिति आएगी या अंतोगत्वा बुढ़ापे में जब आप रॉयल लाइफ जिएंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से हस्तरेखा देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि ऐसे योग कुछ भी जातक के जीवन में यहाँ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब मान लो भाग्य रेखा काफी जागृत स्थिति में यहाँ पर आई और शनि की इस छत्र की तरफ चली गई और यहाँ पर साथ में ही जो आपकी हृदय रेखा है वो भी ऊपर की तरफ चली गई। अब इसने क्या किया कि साथ में मिलकर तिलक बनाया है, ठीक है, और दोनों जागृत स्थिति में है। तो ये अत्यंत एक सुंदर स्थिति है जिसमें जातक के लिए, जिसे कह सकते हैं अत्यंत भाग्यशाली योग। ऐसे लोग अपने जीवन में क्या कुछ नहीं है जो प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें बस अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की जीवन में जरूरत है। बस जीवन में जो कुछ भी ये चाहेंगे उसे समय से निश्चित तौर पे यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि तिलक की स्थिति जब भी आएगी ये जातक को गुणवान बनाएगी, ठीक है, सौंदर्यवान बनाएगी, ये जातक को हर तरीके से निपुण बनाएगी और जातक का बड़ा प्रभाव होगा। चाहे लक्ष्मी की बात कर लो, प्रभाव की बात कर लो, ऐश्वर्य की बात कर लो, हर तरीके से जीवन को वृद्धि देने का काम करती है। ऐसी स्थिति में अगर दाहिनी तरफ जाती रेखाओं की स्थिति बन जाए तो ये अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर अगर सूर्य की स्थिति अच्छी आ जाए तो अत्यंत सुंदर है। बस ध्यान देना कि यहाँ पर क्रॉस की स्थिति न बन जाए। कई सारे लोग कहते हैं मत्स्य का चिन्ह केतु के क्षेत्र के अलावा पूरी हथेली में कहीं भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बन जाए तो वैसी स्थिति में क्या है, फिसलन से बचना है। क्या करना है, आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे, ठीक है, आपको दिखेगा कि सब सामने गोल्ड ही है लेकिन वो गोल्ड पॉलिश भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति ऐसे लोगों के जीवन में आती है। तो बाकी जहां भी मत्स्य चिन्ह हो, बस एक बात समझ जाना कि उस क्षेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ जो है दिवा स्वप्न यहाँ पे हमारे लिए आने वाला है और कुछ ना कुछ हमें प्लेसबो यहाँ पे दिखने वाला है। तो उस मामले में आपको सावधान होकर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी स्थिति है मस्तिष्क रेखा यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र तक आते आते रुक जा रही है। अत्यंत सुंदर। और क्या चाहिए जीवन में, मस्तिष्क रेखा में हमेशा से कहता हूं जितनी छोटी हो ना जीवन उतना ही सुंदर होगा। मस्तिष्क रेखा जितनी बड़ी होगी जीवन में उतनी ही ज्यादा समस्याएं, कहानियां, व्यस्तता, बहुत कुछ आएगा। अब ऐसा नहीं है कि बड़ी हो गई तो क्या, बहुत सारे लोग आज के डेट में ना सब कुछ को लगाएंगे धन से ही, कि आपने बोला ये होगा तो जीवन में अच्छा नहीं होगा, कि मेरे पास तो बहुत पैसा है। ये भैया पैसा ही सब कुछ नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है अगर उस तरीके से आप अगर देखते हो तो, ठीक है। हाँ, जीने के लिए हम लोगों ने ऐसा समाज बना लिया
यानी कि मतलब जो कुछ है पैसा ही है। लेकिन एक तरीके से अगर देखो ना तो पैसे से थोड़ा सा साइड जाओगे ना तो बस यही बात है ना कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि सोना पानी में बहा जा रहा है और कोयले के पीछे हम लोग पड़े हैं। तो हम लोगों का जो जीवन है, जीवन के जो रस हैं, जीवन में जो करने के लिए बहुत कलात्मक चीजें हैं, वो सब खत्म हो रही है। जीवन का सुख असली जो है ना वो प्राप्त नहीं हो रहा है और दुख के पीछे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना उन चीजों को आप समझ सकते हैं बेहतर। खैर, तो इसके अलावा मान लो कि ऐसी स्थिति बन रही हो और चंद्र के इस क्षेत्र से बाहर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति हो, यह अत्यंत सुंदर है। जहाँ तक अपनी जगह से काफी दूर दूर से भी धन के प्राप्ति उपयोग करेंगे, बाहर भी जाके अपने जीवन को धन धान्य से पूर्ण करने का काम करेंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, स्त्री की तरफ से सुख, आर्थिक लाभ और मानसिक लाभ सबसे बड़ी की भी प्राप्ति जातक के लिए यहाँ पर बनती चली जाती है। अगर स्त्रियों की बात करें तो पुरुषों से जातिका को यहाँ पर फायदे की स्थिति बनती चली जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।